और सीपीएम लीडर मोहम्मद सलीम ने फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन साथ ही साथ जमकर तनकीद भी की बीजेपी की। आइए देखते हैं। इसे का मैं स्वागत करता हूं और ये सबसे बड़ा प्रहार आज बीजेपी को लगेगा, क्योंकि जो लोग रेप करते हैं वो उनको मंत्री बना रहे हैं, जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं उसको वो नेता बना रहे हैं, जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ करप्ट एक्टिविटीज़ में हैं उसको एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ले आकर के केंद्रीय सुरक्षा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को और भी आगे जाना चाहिए, सिर्फ ये वेबसाइट में डालना नहीं। तो इलेक्शन कमीशन भी किया था कि चलो जिसका जो फौजदारी मामला है, क्रिमिनल केस है, वो सब लगा देंगे लिस्ट। उसमें क्या होता है, चुनाव के वक्त में हम देखते हैं किसी पार्टी का 30%, किसी का 70%, किसी का 80% जो है हिस्ट्री सीटर्स है। लेकिन वो जनता की मानसिकता भी बदलना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं हो सकता है क्योंकि काला धन का इस्तेमाल होता है, बाहुबल का इस्तेमाल होता है। और जब से ये बाहुबल और अर्थबल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, तब से राजनीति में सुजन और सज्जन के बजाय दुर्जन का भरमार पड़ गया है और इसको और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश उस हद तक काम करेगा अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि उन्होंने जो क्रिमिनल बैकग्राउंड लिया था उसके बाद उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, कहाँ तक आगे बढ़े, या वो एक बार एमएलए मंत्री बन गए, एमपी बन गए तो फिर सात को माफ हो गया।